वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आपने हमारी लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे और जैसे आप पहले की हमारी वीडियोस को सपोर्ट करे हैं, इसको भी प्लीज़ आप सपोर्ट करना। गाइस, जो मेरी फैमिली है ना, फिर इनसे बहुत अच्छे कांटेक्ट हो गए इनकी। और मेरी फैमिली जो है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो इनसे शेयर करने लगे। चाहे वो मेरी बहन हो, भाई हो, मेरे मम्मी पापा, सब इनसे शेयर करने के लगे। मेरी लाइफ में फिर ऐसा टाइम आया जब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जब मेरे भाई का डेथ हुआ ना, वो टाइम पे मैं पूरा आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। तो ही वॉज देयर एंड ही वॉज सपोर्टिंग मी। एंड मैं तो ऐसा था कि अब मुझे रहना ही नहीं है दुनिया में, ऐसा हो गया था। और हम लोग जो है अपने एल्डर ब्रदर से काफ़ी क्लोज थे। मेरी जितनी भी बहनें हैं सब एल्डर ब्रदर से ज़्यादा क्लोज थे। वो हमारे साथ में हमेशा रहता था और बचपन से उसने मुझे एकदम अपनी औलाद की तरह उसने पाला। तो जब उसकी डेथ हुई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। तो उस टाइम पे ये जो है सपोर्ट करे, मुझे संभाले, मुझे पैम्पर करे, क्योंकि फैमिली में सारे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे वो टाइम पे। सब ऐसा हो गया था कि अभी ज़िंदगी कैसे जिएंगे, ऐसा हो गया था, जैसे मेरे भाई की डेथ की वजह से। तो मेरा भाई भी इनसे काफ़ी अटैच था। मेरे भाई की डेथ से पहले वो इनसे काफ़ी बातें करता था, उसमें चैट्स में बातें करता था। काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी ये दोनों की। तो दोनों अच्छे से बात करते थे। वो अपनी लाइफ के इश्यूज़ इनको बताता था और ये उनको सॉल्यूशन देते थे कि आप घर में बात करो, आप थोड़ा बाहर निकलो, आप फ्रेंड्स से डिस्कस करो। तो ये वो टाइम पे बहुत मेरे भाई को डायरेक्शन देते थे कि आप ऐसे करो, वैसे करो। उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो डिप्रेशन में ही रहता था। उसकी जो वाइफ थी ना, वो उनको डिप्रेशन में ही रखती थी ज़्यादातर। तो उसकी वजह से ही उनका डेथ हुआ, हार्ट अटैक से उनका डेथ हुआ था। तो वो हार्ट अटैक से पहले 6 महीने पहले इनसे काफ़ी क्लोज हो गए थे, काफ़ी बातें हो रही थी इनसे। तो उनको भी बहुत संभाले इन्होंने। मेरी फैमिली को भी इनका पूरा सपोर्ट मिला है। मेरी फैमिली इनसे बहुत अच्छे से मतलब बातचीत करती थी, अच्छे कांटेक्ट थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, इनसे ही सॉल्यूशन मिलता था। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कुछ डिस्कस करना हो। हम लोग फैमिली की तरह सारे मेरी फैमिली वाले इनसे डिस्कस करते थे। गाइस, सबकी फैमिली से सबका अच्छा कनेक्शन होता है। पर मैं जो हूँ, मेरी फैमिली से मेरा काफ़ी फाउंडेशन बहुत अच्छा रहा है। मेरी फैमिली में जिनके मेरे भाई बहनों के बच्चे जो हैं, उनको जैसे मैंने पाली, उनको मतलब क्या बेबी सिटिंग करना, इसमें मैं माहिर थी। तो मेरी बहन के बच्चे आते थे घर पे, तो मैं उनको पूरा देखती थी। और मेरी बहनों को भी अच्छे से मतलब उनके बच्चों को भी देखना, और मेरे भाई के बच्चे उनको भी देखना। तो इस तरह थी मैं मेरी फैमिली में। और मेरी फैमिली में ये भी था ना कि किसी लड़की को भी दोस्त बना के मैं घर में कभी लेके आई नहीं। ही वॉज द वन कि वो घर पे आए ये, और मेरे फैमिली से अच्छा रिश्ता बना इनका मैं मेरे। पहला था जो मतलब एज अ गर्ल भी इसके घर पे गया हूँ, क्योंकि कोई भी कभी इसके घर तक कोई गया ही नहीं है। इसके कोई इतने दोस्त नहीं थे, इसकी फैमिली में दोस्त रखना भी अलाउड नहीं था। तो जो था वो मैं ही था, पहला था जो मैं गया था। ठीक है, और मेरी तो केयरिंग करने की आदत है ही। अब जब इसकी फैमिली रहेगी तो मेरे लिए मेरी फैमिली भी रहेगी। तो मतलब इतने अच्छे से बातचीत होने लगी, उनको मैं पसंद आने लगा कि मतलब अरे मतलब कोई इतना अच्छा है, सलीके वाला, तरीके वाला। उनको मेरे कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, वो सब अच्छा लगता था। धीरे धीरे से बात करना, ये सब चीजें उनको पसंद आने लगी। और फिर ऐसा हो गया, कुछ भी फैमिली मैटर होता था तो उसमें मैं भी रहता था कि ये आप ये मतलब आप सजेशन दो कि कैसा क्या रहेगा, मुझसे भी पूछा जाता था। चाहे फाइनेंशियली हो या इसके भाई बहन के बच्चे आते थे, उनको घुमाना फिराना, मतलब हर चीज मतलब एक फैमिली जो करती है ना, वो सब मतलब मैं साथों साथ मिलके बराबर बराबर करता गया। और रही बात इनके बड़े भाई की, वो मेरे लिए बड़े भाई जैसे ही थे। और उनको मेरे को छोटी बहन ही समझते थे वो पहले। तो वो अपनी हर चीज शेयर करते थे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो मुझे सोचते थे कि मैं मतलब उनको बताऊं। सबको यही लगता है कि मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ, भले मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो। बट किसी को तो सोल्यूशन बताना ही है, वो अच्छी चीज होती है। तो मुझसे कुछ ही पूछते थे तो मैं उनको बता देता था कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। वो उनकी वाइफ से थोड़ा परेशान रहते थे। तो मैंने उनको इस पे भी यही कहा था कि आप अपनी फैमिली से बात करो, बैठ के बात करो। आप लोग बड़े हैं सब,
आपकी मम्मी डैडी सब बैठ के एक साथ बात करो, इस मसले का हल ढूंढो। मतलब जरा जरा सी बात पे झगड़े करके अलग हो जाना, उससे जिंदगी नहीं चलने वाली। अगर साथ में रहना है तो एक साथ बैठ के बात करो, जो भी हो सॉल्व करो। तो इस तरीके से मेरी उनसे बात होती थी। उनकी कुछ डेथ होने से एक दो 15 दिन पहले ही मेरी यही बात हुई थी उनसे। वो कुछ उनका फैमिली मैटर चल रहा था आपस का। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा ऐसा मैंने आप बात करो, डायरेक्ट आपके घर वालों को बताओ कि मुझे क्या लग रहा है, और आपकी वाइफ को बताओ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, तो तुम ये मत करो। बट कुछ 10-15 दिन बाद इसका कॉल आया। हम लोग बैठे थे, मैं मम्मी सब लोग बैठे हुए थे। इसका कॉल आया कि मेरे भाई को ना हॉस्पिटल ले जा रहे। नहीं, पहले बोली कि मेरे भाई को ना दर्द दे रहा, तकलीफ हो रही। कुछ देर बाद फिर उसका फोन आया कि हम लोग एडमिट करने ले जा रहे। मुझे टेंशन होगी कि ऐसे क्या हो गया जो अचानक एडमिट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में फोन आया कि भाई का इंतकाल हो गया। अब ना कुछ समझा ना कुछ, मैं मेरी मम्मी फटाफट सब निकले। और उस दिन ट्रैफिक भी इतनी थी, पूरा लाइक रोड भरा भरा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। पहुंचने में भी लेट इतना हो रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी जैसे तैसे मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल तक पहुंच गए। फिर वहां जाके देखा, पता चला कि हाँ, इसके भाई का डेथ हो गया है, उनको हार्ट अटैक आया था। एक्चुअली ना जब से शादी हुई थी ना, वो अपनी वाइफ का, जो उनकी वाइफ का पास्ट था, उसकी वजह से बहुत वो डिस्टर्ब रहते थे। उन दोनों में झगड़े भी होते थे मोबाइल को लेके कि मोबाइल मत यूज़ करो। बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते चले गए। फैमिली इन्वॉल्व हुई उसमें, हम लोग काफ़ी मतलब सॉल्व करते थे कि चलो झगड़े मत करो, फिर एक हो जाओ, फिर झगड़े होते थे, फिर फैमिली मैटर होता था, हम लोग बैठते थे, बात करते थे, और फिर वो झगड़े बढ़ जाते थे। यही सब होता रहता था। उनकी लाइफ में कुछ सही था ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और चले मतलब गए। शादी के 1 से 1.5 साल के अंदर ही ना। 1 से 1.5 साल के अंदर ही उनका डेथ हो गया। जब उनकी वाइफ ने उनको छोड़ के चली गई, उनकी जो बेबी था, उनका बेबी बॉय था, ही वॉज जस्ट 4 और 5 मंथ मंथ। ओल्ड। तो जब उसको लेके चले गए, तो मेरा भाई जो है ना, वो बच्चे से बहुत अटैच था। तो वो ट्राई कर रहा था कि अपनी वाइफ को वापस लेके आ जाए और उसकी लाइफ अच्छी हो जाए बच्चे के साथ में। बच्चे को बहुत मिस करता था, ऑफ कोर्स वाइफ को भी मिस करता था। पर उसकी वाइफ रेडी नहीं थी, और इतनी तकलीफ में वो आ गया, गम में आ गया, रोता था, रात रात भर रोता था अपने बच्चे के लिए, वाइफ के लिए। वाइफ भी सुनने में तैयार नहीं थी, एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थी, क्योंकि दोनों का एक ही इशू था कि वो, मेरा भाई सोचता था कि फ़ोन ना यूज़ करे, और जो मेरी भाभी है वो बोलती थी फ़ोन तो मैं यूज़ करूँगी। और भाई का यही पॉइंट था ये कि आजकल हर कपल में हो ही रहा है। लड़का हाँ, बोलता नॉर्मल है, है। हस्बैंड बोलता है फोन मत यूज करो, पर लड़की बोलती है नहीं, ये तो मेरा हक है, मैं करूंगी। पर उनका ना एक पॉइंट ये था कि अपनी वाइफ के पास्ट की वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो फ़ोन यूज़ कर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है ना, वो ख़त्म हो गया था। तो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, वो तो वाइफ के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करती है। डिप्रेशन में रहने लगी, डिप्रेशन इतना बढ़ गया उनका कि उनको हार्ट अटैक आया। एकदम सडन डेथ हो गई उनकी, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। एकदम सडन, वो जॉब पर से आए, कुछ आधा घंटा ही वो सेकेंड फ्लोर पे थे आराम से, जहाँ पे मतलब उनकी वाइफ थी, वहां से ही उनको पेन उठा, और बस 1 डेढ़ घंटे के बीच में उनकी डेथ हो गई। मतलब इट वाज अनबिलीवेबल फॉर आवर फैमिली कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ इतना ज्यादा। और लास्ट और उनका, तुम्हारी फैमिली, जो बड़ी सिस्टर और उनकी मम्मी थे, वो तो गांव में थे। हाँ, वो लोग यहाँ थे नहीं। मैं, मेरी छोटी वाली भाभी, और मेरे मेरे डैड, और मेरे भाई जिनकी डेथ हो गई, वही थे, हम लोग ही थे सब। जब उनकी डेथ हुई ना, तो मेरी मम्मी और एल्डर सिस्टर भी नहीं थे। लास्ट उसके वर्ड थे कि उसको उसके बच्चे से मिलना है, उसके बच्चे को देखना है। और हम लोग कंटिन्यू अपने भाई की वाइफ को कॉल कर रहे थे कि वो ना, डेथ होने वाली है उसकी, वो मरने की कगार में आ गया है, तुम एक बार अपने बच्चे को लेके आके दिखा दो। पर उसको लग रहा था कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हैं, उसको ऐसा लगा। मेरी चाची ने भी उसकी उनकी औलाद की कसम खाई कि वो सच में एडमिट है। वो आने को तैयार ही नहीं थी, बोल रही थी नहीं, मैं मेरा छोटा भाई आएगा तब मैं आऊँगी। तो इतना लेट वो आए, जब उनकी डेथ भी हो गई, जब हम लोग पूरा मेडिकल प्रोसीजर होने के बाद वो आई थी। तो फिर वहाँ पे क्या, कुछ झगड़े का था ही नहीं, बस हम लोग यही बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा भाई चला गया। तो बस यही सब चीज़ें हो रही थी हम लोग का, मतलब जैसे पूरा बर्बाद हो गए थे वो टाइम पे। फिर ये इनकी मम्मी के साथ में आया, मेरे साथ ही थे ये, पूरी रात मेरे साथ थे, फिर सुबह सुबह भी साथ में थे।
मतलब वो जब पूरे इनकी बहनें महीना और मम्मी आ गई तब फिर मैं गया कि चलो जाता हूँ, चेंज कोई वेंज तो है करके सहारा फिर देने आता के हूँ। लिए। फिर जब कब्रिस्तान में लेकर गए तब मैं आया। हाँ, तो वो एक पूरा एक महीना मतलब मैं डिप्रेशन में थी। इतना डिप्रेशन, इस तरह का डिप्रेशन था ना कि मतलब बस सुबह उठो रो, रात तक रोते रहो, ऐसी हमारी कंडीशन हो गई। वो हमारा जो भाई था वो कभी हमें छोड़ के गया ही नहीं, वो हमारे साथ ही रहता था। और हमारा जो छोटा भाई है ना, वो भी, वो हम लोग प्यार करते हैं उसको, पर वो कैसा था ना, वो अपनी लाइफ में थोड़ा फैमिली से डी अटैच बहुत रहता था, क्योंकि उसने अपनी अलग ही दुनिया बना के रखी थी। उसकी दुनिया थी उसकी वाइफ। उसने जिससे शादी की वो ऑलरेडी मैरिड वुमेन है, एंड शी हैज अ डॉटर। उससे शादी की मेरे भाई ने, तो मेरी फैमिली थोड़ा एक्सेप्ट नहीं, नहीं कर इसीलिए पाई। एक्सेप्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। शादी की शादीशुदा से इसलिए एक्सेप्ट की बात नहीं है, एक्चुअली ये था कि उसने मतलब वो कोई तलाकशुदा भी नहीं थी, लाइक डिवोर्स हो गया हो या फिर कोई मजबूरी हो, कुछ भी हो सकता है। उसने अपने हस्बैंड को धोखा दे के इधर शादी की थी। इस वजह से इसकी फैमिली ये थी कि जो आप पहले हस्बैंड को धोखा दी, वो दूसरे हस्बैंड को भी धोखा दे सकती है। तो हम लोग का कहीं ना कहीं ये था कि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे हमारी छोटी भाभी पे, कि अगर ये इसने मेरे भाई को भी धोखा दे दिया, क्योंकि एक आदमी को छोड़ के वो दूसरे मेरे भाई से शादी की उसने, कहीं इसको ये भी नहीं सही लगा, तो मेरा भाई भी तो एक क्योंकि तो वो मर गया था। जो छोटा भाई था वो अच्छा दिखता था, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं दिखता था। हाँ, मेरा भाई जो है ना, मतलब मेरी तरह ही गुड लुकिंग है, अच्छा दिखता है। और जो उसका, जब मैंने रीजन पूछा व्हाई यू हैव लेफ्ट योर हस्बैंड, शी सेड दैट कि ही यूज्ड टू लुक अगली। बस उसकी ये स्टेटमेंट मैंने सुने ना, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। जस्ट बिकॉज ही वॉज अगली, यू यू चीटेड हिम एंड यू गॉट मैरिड टू माई ब्रदर। और मुझे लगा कि कहीं मेरे भाई को भी ना छोड़ दे वो, इसके लिए ना मेरी फैमिली डरती थी एक्सेप्ट करने में। पर फिर उससे भी बेबी हुई, एक बेबी गर्ल हुई। तो फिर बाद में मेरे भाई की डेथ के बाद में, एल्डर ब्रदर की डेथ के बाद में, फिर वो हमारे यहाँ शिफ्ट हुए। मेरी भाभी के साथ में मेरा छोटा भाई शिफ्ट हुए यहाँ पे। उससे पहले वो लोग यहाँ पे नहीं आते थे और रेडी भी नहीं थे हमारे साथ में रहने के लिए। जब मेरे भाई की, एल्डर ब्रदर की डेथ हुई, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हुए और अभी तक वहाँ पे रहते हैं। और मेरी भाभी को मेरी अम्मी ने, हम लोग ने, सबने एक दर्जा दिया, भाभी का दर्जा दिया, उसे बहुत अच्छे से रखे हैं। एक्सेप्टेंस होता है ना, पूरा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करे हमारी पूरी फैमिली ने, हम लोगों ने उसको इन्हें एक्सेप्ट किया ना जब उसे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये हमारा रिश्ता भी एक्सेप्ट हो जाएगा आफ्टर सर्जरी। क्योंकि अगर ऐसे ही मतलब लेडी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो किसी को चीट करके आई है, और अपने एक एक मैरिज लाइफ खत्म करके, चीट करके किसी और के साथ में है, मेरे भाई के साथ में आ गई है, तो उसको एक्सेप्ट करी मेरी फैमिली, तो हमें भी एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट के बाद मेरे भाई की जो मैरिज लाइफ है उससे मुझे ये एग्जाम्पल मिला कि मेरी भी जो है एक्सेप्टेंस हो जाएगा, मेरा जो लाइफ का लव है। तो पर वैसा हुआ नहीं कुछ सर्जरी के बाद भी। गाइस, मैं मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ अभी भी। मुझे बहुत शॉक्ड होता है कि वो मुझे याद नहीं करते, वो मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि मैंने एज अ सिस्टर मैंने 100% दिया है उनको। एज अ डॉटर मैंने मेरे माँ बाप को 100% दिया है। एज अ खाला मैंने अपने नेफ्यू एंड नीस जितने भी हैं मेरे, उनकी बेबी सिटिंग करना, उनको देखना, उनकी देखभाल करना, मैंने जैसे उनकी माँ करती है वैसे, जैसे मेरी बहनें करती अपने बच्चों को, वैसे ही मैंने अपनी औलाद मान के मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चों को पाला है और किया है। यहाँ तक कि मेरी छोटी भाभी जो है, उनका बेटा उनसे इतना क्लोज नहीं था जितना मुझसे क्लोज था। जब वो बीमार हुआ था, मैं मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ था, उसकी मम्मी उसको छोड़ के घर आ सकती थी पर मैं वहां से नहीं हट सकती थी, इतना क्लोज थी। और मैं भी मेरे नेफ्यू और नीस को इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ उन लोग से। पर अभी मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मतलब वो लोग मुझे ना पूछते हैं, ना मुझे कभी देखते हैं। बस उनको यही लगता है सोसाइटी, सोसाइटी की वजह से उनकी इज्जत चली गई है, जो हमने कर लिया उसकी वजह से उनकी इज्जत चली गई है। जब मेरे भाई ने शादी करी थी तब इज्जत नहीं गई थी, मैंने जब करी तो इज्जत चली गई उनकी, क्योंकि वो लड़का है ना। लोग क्या बोलते हैं, लड़कियों को गलत बोलते हैं, हमारे घर में लड़कियों को गलत बोला जाता है।
लड़का चाहे जितना भी गलत करे उसको उसका ना ढक देते हैं, और मेरे घर में लड़की कुछ गलत करे तो उसको एकदम बायकट कर देंगे कि ये तो इसी वैसे इसको छोड़ दो। मतलब ऐसे मेरे घर में रूल है। तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ चुके, एकदम भी ना कांटेक्ट करते कुछ नहीं। मैं बहुत शॉक्ड हूँ किसी तरह। उनको ऐसा लगता है कि मैंने छुपाया चीजें। अरे भाई, अगर कहीं ना कहीं तो उनको भी पता था ये चीजें। जिस तरह से ये मुझे मेरी केयर करते थे ना, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये एक ना एक दिन ये चीज होगी। क्योंकि जिस तरह से ये मेरी केयर करते थे, मेरी फैमिली की केयर करते थे, मेरे भाई बहनों के बच्चों को घुमाना यहाँ वहाँ ले जाना कोई इतना नहीं करता है, उनको कहीं ना कहीं मालूम था। पर उनको ऐसा लगता था अगर मैं ये बोलूं इसको सामने से तो ये बगावत टाइप का हो जाएगा, फिर एकदम हाईलाइट हो जाएंगी चीजें। इसके लिए वो एकदम प्यार प्यार से रहते थे का मुझे इतना सपोर्ट रहा है हमेशा कि मेरे भाई की जो डेथ हुई उसके वो टाइम पे इनकी दादी की भी डेथ हुई थी, और सेम मतलब डेट के एक दो दिन आगे पीछे हुई थी। ये डबल प्रेशर में थे, तो भी बेचारे भाग भाग के मेरे लिए आते थे कि कहीं ये डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, अपने आप को हार्म ना कर दे, या उसको संभालने वाला कोई है नहीं। तो वो छोड़ छोड़ के मेरे पास आते थे कि मुझे इसको देखना है पहले, और अपनी दुख तकलीफ वहाँ पे उनको आंसू भी आते थे अपनी दादी के लिए, और मेरे पास बैठे रहते थे, मुझे समझाते रहते थे, चुप कराते थे कि फिर मत रो मत रो, अल्लाह कुछ अच्छा किया होगा, वो अल्लाह की चीज़ थी चली गई। मैं रोते रहे रहूं और ये मुझे समझाते रहे, जबकि इनकी भी दादी का डेथ हुआ था वो टाइम पे। तो इन्होंने जिंदगी में इनकी इनकी प्रायोरिटी मैं ही हूँ। चाहे वे दुख हो, तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, इनकी हमेशा मैं प्रायोरिटी हूँ। और मेरी फैमिली अगर सोचती है कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, तो मैं बता दूँ कि जो इंसान मेरे लिए इतना चेंज हो सकता है, जो इंसान मेरे लिए इतना कर सकता है कि खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार हो जाए, तो वो मुझे कितना प्यार करेगा तुम ही समझ सकते हो। तो गाइस, ये जो व्लॉग है मैं आज ख़त्म करती हूँ, इतना ही है अभी बताने के लिए आपको। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आगे का स्टोरी बता दूँगी हमारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए कि आपको आगे की स्टोरी जानना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ टेक केयर।